हेलो एवरीवन, होप नेक्स्ट वीडियो से आपने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे दो इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर टोटल 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड वन अनदर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो टुडे वी विल स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड। कैसे होता है मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो हम इसमें मानते हैं लेट इनकम ऑफ 2 persons are 9x and 7x। ठीक है, उसमें रेशियो दिया हुआ हमको 9:7। तो हम मान लेते हैं कि उनकी जो इनकम का रेशियो वो होगा 9x, इनकम जो होगी वो 9x एंड 7x, एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो 4:3। तो लेट एक्सपेंडिचर of 2 persons are 4y and 4:3 दिया हुआ, तो 4y and 3y। ठीक है, इनकम दोनों का सेम मानना है एक ही वेरिएबल में 9x और 7x, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मल्टीपल भी आप सेम रखोगे 4y and 3y। नाउ इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। तो इसको आप समझो थोड़ा सा, कैसा है कि किसी की जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग बचेगी, है ना। तो यहाँ पे भी हमको वही फंडा लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए सेव करता है 2000 पर मंथ। 2 पर्सन है, हर व्यक्ति के पास में 2000 पर मंथ बच रहा है। तो पहले का होगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। दिस इज इक्वेशन नंबर, समझ गए। मैंने आपको बताया इनकम, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x, और फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है 4y, और उसको पैसे कितने बचाता है मंथली 2000। तो दोनों को माइनस करोगे तो इज इक्वल टू 2000 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन डेवलप करना। अब हम आते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करना है आपको कि किसी भी एक वेरिएबल को, या तो x को और या फिर y को सेम बनाना है। जैसे यहाँ 9 है तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे 9 आ जाए, या उनका कोई मल्टीपल वो सेम आ जाए, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस एक इक्वेशन को भी मल्टीपल कर सकते हैं किसी वैल्यू से, या दोनों से भी मल्टीपल कर सकते हैं। अब इसमें आपको x को बराबर करना है या y को बराबर करना है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि किसके वेरिएबल छोटे हैं, किसके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है छोटे हैं। तो देखो यहाँ पे y के छोटे हैं 4 और 3, है ना। ये 4 और 3 9 और 7 से तो छोटे ही हैं थोड़े से। तो हम लोग इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इनको जब सेम बनाएंगे तो अगर हम 3 को किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा नहीं, 4 को भी किसी से मल्टीपल करें तो 3 आएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों इक्वेशंस को किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो मैं ऊपर फर्स्ट को अगर 3 से मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और सेकंड को 4 से मल्टीपल करता हूँ तो क्या आ जाएगा 12। दोनों में सेम आ जाएगा। सेम आते दोनों वेरिएबल जैसे ही सेम आ जाएंगे तो या तो आप फिर उनको ऐड कर दो और या फिर उनको सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 4। फर्स्ट को करूंगा 3 से और सेकेंड को करूंगा 4 से। फर्स्ट को 3 से करने से 12 हो जाएगा और सेकंड को 4 से करूंगा तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना उस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीपल करना है, ठीक है।
तो मैं इसको 3 से मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे आ गया 6000, यहाँ पे 4 से 7 4 जा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। ये एक काम होता है, ठीक है। यही है सबसे बड़ा एलिमिनेशन, नाम ही है एलिमिनेट करना। तो किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, जब वो एलिमिनेट सेम आ जाए तब, है। तो हमने यहाँ पे यही किया है, y को सेम बना दिया। देखो यहाँ पे भी 12y हो गया और यहाँ पे भी 12y। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तब हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। अगर एक माइनस का होता और एक प्लस का होता तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता तो खत्म हो जाता, बट अभी दोनों माइनस के हैं तो इसका मतलब मुझे इस वाली लाइन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो इनके साइन बदलो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। 27x माइनस 28x क्या बचा, माइनस x, माइनस का 12y प्लस का 12y कैंसिल, इज इक्वल टू 6000 प्लस का 8000 माइनस का, सो माइनस 2000। तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2000। ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो मैं सेकंड में पुट करता हूँ, तो सेकंड में पुट करने से क्या होगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ओके, 7 2 जा 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12,000। तो y इज इक्वल टू मिल गया मुझे 4,000। ठीक है, x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 4000। देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू 2000 है और फर्स्ट की इनकम कितनी थी 9x, तो 9 इंटू 2 18,000। नाउ इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, x की वैल्यू कितनी है 2000, तो 7 इंटू 2 14,000। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 4000 और फर्स्ट का एक्सपेंडिचर कितना है 4y, तो 4 इंटू 4000 कितना हो गया 16,000। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, y 4000 यहाँ 3, तो 3 4 12,000। ये आपका क्वेश्चन। अब एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो ये क्वेश्चन देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, फाइंड द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, या फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन या एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन। तो मैंने आपको सारा बता दिया। दो काम करने हैं इसमें बड़े, एक तो सबसे पहले हमें इक्वेशन डेवलप करनी है, और इक्वेशन डेवलप करने के बाद अगर हमको बोला है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो फिर उसके अंदर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं, ठीक है, और उसमें आपको किस वेरिएबल के करने हैं या आपको कैसे चूज करना है, जो आपको इजी लगता हो, जो वैल्यू छोटी हो उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज आप यहाँ करोगे तो आपको इसको 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा और इसको 9 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि छोटा वेरिएबल, छोटे कोफिशिएंट वाला वेरिएबल पकड़ो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, और जब दोनों सेम हो जाएंगे तब देखो, अगर दोनों के साइन सेम है तब तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है तब आप उसको डायरेक्ट बिना साइन चेंज किए उसको ऐड कर दो और फिर उसको सोल्व करोगे तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में डायरेक्ट आपको दो इक्वेशंस गिवन है और आपको उसे
एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ओके, इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको डायरेक्टली से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखो फिर वही बात, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना। तो इसमें इजी है, आप x वाला भी बना सकते हो और y वाला भी बना सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4x कैंसिल, 6y भी कैंसिल, बचा क्या 0 और 16 माइनस 7 9। 0 इज इक्वल टू 9। मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था ऐसा कि जब अगर यहाँ पे ट्रू आता है then there will be infinite number of solution and when this thing is false, तो 0 is equals to 9 ये false है, इसका मतलब there will be no solution। तो इसके नीचे आपको लिख देना है there will be no unique solution। okay, now example number 13, this is very important question, ये मोस्टली एग्जाम में आता है। ऐसे दो हैं, एक एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 एंड डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x एंड 10th प्लेस, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले कि क्या यूनिट प्लेस होता है और क्या 10th प्लेस होता है। जैसे देखो सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये एक नंबर है 21, तो 1 क्या है यूनिट प्लेस और 2 किस पे है 10th प्लेस पे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 21 को 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीपल करो प्लस यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीपल करो, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा। तो ऐसा ही मैं कर रहा हूँ, अगर मैं यूनिट प्लेस को x मानता हूँ और 10th प्लेस को y मानता हूँ, तो मेरा नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। समझ गए? अगर इसको आप xy मानोगे तो आपका नंबर बनेगा 10x प्लस 1। यही कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट x, 10th प्लेस डिजिट y। सो number formed is equals to क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अभी मैंने आपको बताया था जो 10th प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीपल करो और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको 1 से 1 का मल्टीपल कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको शो करके नहीं दिखाया, ठीक है। इसके नीचे एक और लाइन हम लिख सकते हैं, नंबर फॉर्म्ड when digit are reversed, मतलब यूनिट प्लेस पे आप y लेना है और 10th प्लेस पे x लेना है, तो नंबर फॉर्म होगा मेरा 10x प्लस 1। अब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sum of 2 digit number and number formed when digits are interchanged। इन दोनों का सम कितना है, दोनों का सम दिया हुआ है 66। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10y प्लस x पहला नंबर, और जब नंबर के डिजिट बदल देते हैं तब जो नंबर बनता है उन दोनों का सम मिला के कितना है 66। अब इसको सोल्व भी कर लो, 10y 10x एंड x 11x प्लस 10y प्लस y, दिस इज 11y इज इक्वल टू 66। इसको आप और छोटा भी कर सकते हो, 11 सब में कॉमन आ रहा है, तो माय इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 6। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अभी एक इक्वेशन डेवलप हुई है, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन,
इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, और उनके जो डिजिट्स हैं, डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है, एंड द डिजिट डिफर बाय 2, डिजिट डिफर बाय 2 इट मींस x माइनस वाई भी ले सकते हो और y माइनस एक्स भी ले सकते हो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ओके, वेरी इजी, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि y, दोनों y के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, तो इसको डायरेक्टली आप ऐड कर दो, ऐड करोगे, ऐड जब करते हैं तब साइन चेंज नहीं करना है, और कब ऐड करना है, जब दोनों के साइन अलग अलग हो, एक का प्लस हो एक का माइनस, डायरेक्टली ऐड करोगे तो x और x 2x इज इक्वल टू 6 and 2 8, सो x इज इक्वल टू व्हाट 4, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे, इसमें डालोगे तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 2, so number formed is 42 और 24, दोनों 42 भी लिख सकते हैं और 24 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आप इसको इंटरचेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट प्लेस की जगह पे, जैसा कि इसमें बुक में किया हुआ है, बुक में यूनिट प्लेस पे y माना है और 10th प्लेस पे x माना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो नंबर यहाँ से बनेगा आप उसके दोनों नंबर यहाँ पे लिख दो, तो आपका आंसर होगा, सो नंबर फॉर्म इज 42 और 24। ठीक है, तो ये आपके इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। नाउ एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट इक्वेशंस गिवन है, आपको डायरेक्टली उनको सोल्व करना है। इसमें से कुछ इक्वेशंस है जो ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में नहीं है, जैसे फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले उसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लाना है, फिर उसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Now exercise 3.4, question number 2, first question है, if we add 1 to the numerator and 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही सेम लैंग्वेज लिखनी है। इसमें आपकी इक्वेशंस बनेगी, add 1 to the numerator, तो x plus 1 upon y plus 1 is equals to, आपको लैंग्वेज लिखना है पहले, मैंने जैसा बताया था अभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में पहले, add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x plus 1 is equals to y plus 1, तो यहाँ पे आएगा x minus y is equals to 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, सो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशंस को, y सेम है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, here is 2x minus y is equals to 1, sign change, minus plus minus, this is cancel, y cancel हो जाएगा, 2x x, तो minus x is equals to minus 1, तो x is equals to क्या मिल गया, अब x is equals to 1 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो y is equals to क्या आ जाएगा, अगेन 1। ठीक है, x minus y is equals to 0, x is equals to 1, तो x is equals to आपको मिलेगा 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे y माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ओके, अब इसको आप सोल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -3, तो x इज इक्वल टू व्हाट 3।
तो x की वैल्यू आप जब यहाँ पे 3 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 5। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। इसमें हमने थोड़ा सा रॉन्ग ये कर दिया था, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि उसने बोला था इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप पर लैंग्वेज लिखना है इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया था लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर उसके बाद में आपको इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पे है, मैं इसको अगेन छोड़ रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ थर्ड। सेकंड का सेकंड मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एज पे है। एज का मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया, आप उसको ट्राई करके देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसमें भी सबसे पहले आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y या x जो भी आप मानो, एंड लेट 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x या y जो भी मानोगे, एंड नंबर फॉर्म इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो इसमें ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 9। ओके, एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो जो नंबर फॉर्म होगा उसका 9 टाइम्स, 9 इंटू 10x plus y is equals to 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। जब उसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10y plus x, तो वो इसके ट्वाइस मल्टीपल होगा। नंबर का 9 टाइम्स मल्टीपल उसके डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर बनेगा उसका 2 टाइम्स मल्टीपल। तो ये आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन। फर्स्ट तो इसको लगा सकते हो आप, और सेकंड के लिए आप इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो ये आपका बन जाएगा 90 माइनस 2 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। फिर से इसमें से 11 कॉमन ले लेना, तो ये बनेगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, दोनों के अंदर y और माइनस y है, डायरेक्ट ऐड कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट है, ऐसा टाइप आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं ये आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ कैसे होगा। ये क्वेश्चन कैसा है मैं आपको पहले डायरेक्टली समझा देता हूँ। इसमें ऐसा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू टेक ₹50 और ₹100। उसने उसको कैशियर को बोला कि सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट देने हैं। टोटल नोट उसने लिए 25। ठीक है, हमें ये बताना है कि उसने कितने 50 रुपये के नोट लाए और कितने 100 रुपये के नोट लाए। तो लेट number of 50 rupees notes is equals to x। हम मान लेते हैं कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले x, एंड नंबर ऑफ 100 rupees notes is equals to y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, देखो उसने बोला था कि उसने टोटल नोट्स कितने लिए थे 25। तो एक इक्वेशन तो डायरेक्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन तो मिल गई। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, उसने बैंक से कितने रुपए निकाले हैं 2000। तो सेकंड हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ऐसी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे सपोज मेरे पास 50 रुपए के 4 नोट हैं, ठीक है, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए 200। कैसे हुआ 50 मल्टीप्लाई 4, समझ गए। अगर मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए 500। कैसे हुआ 100 इंटू 5। ठीक है, तो वही फंडा मैंने यहाँ पे लगाया है
हमको नहीं पता कि उसने बैंक से कितने 50 रुपए के नोट लिए हैं, तो हमने माना कि उसने x रुपए लिए हैं, x नोट लिए हैं, है ना, 2 3 4 5 6 जो भी है हमको नहीं पता, तो हमने उसको x मान लिया। तो टोटल रुपए कितने हो गए 50 इंटू एक्स, यही होता है। 100 के हमने माना कि उसने नोट्स लिए हैं y, तो यहाँ पे टोटल रुपए कितने हो गए 100y। तो ये रुपए और ये रुपए दोनों मिला करके होंगे तो 2000 की, क्योंकि उसने बैंक से विड्रॉ ही 2000 किए। तो ये ऐसा इक्वेशन इससे डेवलप हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब मुझे इन दोनों के वेरिएबल्स को सेम करना है, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50, इसको 50 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 1250, 50 इंटू 25, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 50x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा माइनस 50y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच जाएगा 750, माइनस हो गई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू व्हाट 750 अपॉन 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 515, y इज इक्वल टू कितना मिल गया 15। नाउ y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10, ओके। तो हम यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू कितने x, तो 50 रुपीज नोट हो गए 10 एंड 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 15, तो दोनों का 8 हो रहा है 25, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। लैंग्वेज लिखना है, सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में वापस नीचे आपको आंसर लिखना है। हेंस मीना विड्रॉ 50 रुपीज नोट्स इज 10 एंड विड्रॉ 15 नोट्स ऑफ 100। उसने इतने तो 50 रुपए के नोट लिए हैं और इतने उसने 100 रुपए के नोट है जो लिए हैं, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसा है, अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टैक्सी का, जिसमें कैसा था फिक्स चार्ज था और उसके बाद में चार्ज पर किलोमीटर था, ये उसी से कुछ रिलेटेड है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद में पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज है। क्या होता है, ये लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा रखा है कि अगर लाइब्रेरी से कोई बच्चा बुक इश्यू कराता है तो उसको 3 दिन का चार्ज तो फिक्स देना ही है, अब चाहे 1 दिन के लिए 2 दिन के लो कितने दिन के लिए। फिर उसके बाद में आपने जैसे 10 डेज रखी तो आपको 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा, और बाकी 7 डेज का पर डे का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके जितना चार्ज होगा वो भी लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या मानना है, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x रुपीज। हम इसको मान लेते हैं 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो तो x रुपीज है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, अगर 3 दिन से ऊपर होता है तो पर डे का कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको मैं मान लेता हूँ y रुपीज, ठीक है। 3 दिन का तो फिक्स है x रुपये लगेंगे, और फिर उसके बाद में पर डे का लगेगा y रुपीज। तो फर्स्ट केस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगी, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली 7 डेज के लिए, और उसको कितने रुपए चार्ज हुए 27। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये कैसे हुआ समझो वापस, उसने 7 डेज रखी 7 डेज, तो 3 दिन का तो यहाँ पे लग गया x किराया,
अब 3 दिन इसमें से माइनस कर दो तो कितने बचे? 4 दिन। 4 दिन का किराया और लगेगा, तो पर डे का कितना है? y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4y, और दोनों मिला करके उसने कितने रुपए पेड किए? 27। तो x + 4y = 27। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days, उसने बुक कितने दिन रखी है? 5 डेज के लिए। तो फर्स्ट 3 दिन का किराया तो x लग गया, पीछे कितने दिन बचे? 2, तो यहाँ पे 2 दिन का किराया लगेगा 2y, और = टोटल मिला के उसने कितने रुपए पेड किए हैं? 21। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, x + 2y = 21। ओके, अब मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। फिर हमारे लिए इजी सिचुएशन है, x के कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x से x कैंसिल, 4y - 2y here will be 2y, और 27 - 21 here will be 6। तो y = now put value of y in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4 × 3 = 27। तो क्या हो गया? x + 12, तो ये हो जाएगा 27 - 12, तो x = आ गया 15। ठीक है, फिर आपको नीचे इसमें लिखना है, hence fixed charge for 3 days is ₹15 and charge for each extra day will be ₹3 per day। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी मैंने आपको कंप्लीट बता दी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, और एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। इक्वेशंस आपको गिवन है, और लैंग्वेज वाले जितने भी थे मैंने मोस्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अच्छे से उसकी लैंग्वेज लिखें और उसको सोल्व करना है। ओके।